प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस युद्ध के लिए युद्ध भूमि तैयार की जा रही थी। वहां से झाड़ियां, पेड़ पौधे सभी कुछ काट काट कर हटाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध से एक दिन पहले युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, हमने क्या बुरे कर्म किए हैं कि हमें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक हाथी ने हमारे पेड़ को गिरा दिया और मेरा घोंसला नीचे गिरकर टूट गया। उस घोंसले में मेरे अंडे हैं, हमें बचा लीजिए प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, यह तो समय का चक्र है, घूमता रहता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ विचार करके चिड़िया बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए कि मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना। भगवान ने कहा, जरूर। अब चिड़िया खुश होकर अपने गिरे हुए घोंसले में वापस चली गई। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष देने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिरा दिया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वह तीर छोड़ा जो हाथी के गले में बंधी घंटी पर जा लगा और घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे मौका दीजिए, मैं जो उस हाथी को अभी खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, बस इतना काफी था। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई, एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था। सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमि का मुआयना किया और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, जाकर के उस घंटी को हटा दीजिए। अर्जुन रथ से नीचे उतरे और जैसे ही उस घंटी को उठाया, वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ा कर उड़ान भरने लगे। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे उस चिड़िया का घोंसला था जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वह चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बन चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यह कहा था कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना, और भगवान ने हामी भरी थी। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, हमें हार नहीं माननी है। अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथों सौंपकर अपने काम में ईमानदारी से लग जाना है, क्योंकि ईमानदारी से किया गया कार्य और प्रभु पर विश्वास आपको परिस्थिति से बाहर जरूर निकालता है। धन्यवाद।